सिंध असम्बली में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम कायम, मुख्तलिफ सियासी जमातों के 33 नौजवान अरकान असम्बली फोरम के मेंबरान। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फोरम में जाम खान शोरो, मखतूम महबूब जमा और दीगर शामिल हैं। सिला जानेंगे आजीज जमाली से, बताइएगा आजीज। जी देखें, कौमी असम्बली के बाद यहाँ पर सिंध असम्बली में भी स्पीकर अवैस कादिर शाह ने यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम कायम कर दिया है। कोई लगभग 50 मेंबरान हैं जो इस फोरम में शामिल होंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के अरकान असम्बली शामिल हैं। इन अरकान में यंग पार्लियामेंटेरियंस में सूबाई वज़रा भी शामिल हैं, जिनमें जाम खान शोरो है, जिनमें जो है मोहम्मद बख्श महर है, हालार वसान है। उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी, वो भी इस के मेंबर हैं। यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पे MQM के शारिक जमाल जो हैं वो भी इसके मेंबर हैं। मारवी फसी हैं, शाहीना रमज़ान है, शाहीना शेरली हैं, ये भी इनके जो है इन पार्लियामानी फोरम के मेंबरान होंगे। इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो है वो स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें मोस्टली सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई अरकान असम्बली भी शामिल हैं, जबकि कराची के मुख्तलिफ अजला से जिसमें PTI के बिलाल जदून हैं। जी आजिज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और नाज़रीन, मेहनत कशों के इदारे के शाहाना अखराजात सेसी ने 7 करोड़ 73 लाख शहर के बड़े अस्पतालों पर खर्च कर डाले। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी में करोड़ों रुपए की बदउनवानियां, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। मेहनत कशों का इदारा है और अखराजात शहाना है। सेसी ने 7 करोड़ 73 लाख रुपए शहर के बड़े अस्पतालों पर खर्च कर दिए। आगा खान, ज़ियाउद्दीन, नेशनल मेडिकल सेंटर और दीगर बड़े अस्पतालों से किसका इलाज करवाया गया? गैर ज़रूरी तौर पर पैनल अस्पतालों से इलाज में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं। महकमा मेहनत के मातहत सेसी में करोड़ों रुपए की बदउनवानियों का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी रिपोर्ट में इंकशाफात किए गए हैं। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी में 2015 से बेज़ाब्तियाँ जारी हैं। 2022 में ऑडिट रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार किया गया, ये भी इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि सेसी ने वसूलियों का हदफ भी पूरा नहीं किया। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए आजिज जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज, अपडेट कीजिएगा, इस रिपोर्ट के हवाले से क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक स्पेशल रिपोर्ट है, जो मेहनत कशों का इदारा है सेसी, सिंध एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी, इसके बारे में ये रिपोर्ट पेश की गई है सिंध असम्बली को। लेकिन बड़े हैरतनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। गरीबों का इदारा है, मज़दूरों का इदारा है, मेहनत कशों का इदारा है, जिसने शाहाना अखराजात किए हैं। मतलब हैरत है इसमें कि सिर्फ 7 करोड़ 73 लाख रुपए शहर के जो बड़े अस्पताल हैं, यानी बड़े अमीरों के जो अस्पताल हैं, उसमें से इलाज के लिए मरीज़ों को भेजा गया है। आगा खान अस्पताल है, ज़ियाउद्दीन है, नेशनल मेडिकल सेंटर है, पटेल है और दीगर अस्पताल हैं। ये सिलसिला जो है 2015 से लेकर 2022-23 तक जारी रहा। ये 2022 और 23 पर मुश्तमिल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस इदारे ने वसूलियों का जो हदफ था 29 अरब 54 करोड़ रुपए, वो भी पूरा नहीं किया है। तकरीबन 8 अरब 41 करोड़ रुपए का इसमें शॉर्ट फॉल है। एक और दूसरा इसमें मसला बताया गया है कि इलाज के मद में गैर ज़रूरी अखराजात किए गए हैं। इस तरह के अखराजात किए गए हैं कि खाली बिल्स बनाए गए हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। जब रिकॉर्ड तलब किया गया तो कमिश्नर सेसी जो हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाएगा, जिसके बाद चीफ़ सेक्रेटरी सिंध को लिखा गया है और इस मामले को चीफ़ सेक्रेटरी सिंध के सामने भी उठाया गया। लेकिन उसके बावजूद ऑडिट का जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं किया गया। अस्पतालों के पैनल बनाए गए हैं, जबकि बताया गया कि सेसी जो इदारा है उसके अपने मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेहनत कशों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं,
اس کا بھی کروڑوں روپے کا بجٹ ہے. تو ان اسپتالوں کے ہوتے ہوئے بھی پرائیویٹ اسپتالوں کا پینل کیوں بنایا گیا اور اس میں غیر ضروری طور پہ مریضوں میں اضافہ کیسے ہوا، یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے. تقریباً 9 ارب 57 کروڑ 44 لاکھ روپے کے جو معاملات ہیں اس میں بدعنوانیوں اور بے ضابطگیوں کے وہ اس رپورٹ میں اٹھائے گئے ہیں، اور یہ اس کا ابھی تک بھی آڈٹ نہیں ہوا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق کہ سندھ اسمبلی کو لکھا گیا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. پرائیویٹ اسپتالوں میں کروڑوں روپے کے بل بنائے گئے ہیں، مطلب محنت کشوں کے ادارے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق. جی عاجز، یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی نام سامنے آئے ہیں ابھی تک کہ کس کس پر الزام عائد کیا جا رہا ہے؟ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ علاج تو بہرحال کروایا بھی گیا ہوگا، کچھ کرپشن ہوگی، لیکن کس کس کا علاج کروایا گیا ہے؟ ساتھ یہاں پر ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ تنخواہوں کے لیے تو یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن جو بجٹ ہے وہ اس مد میں اڑایا گیا ہے. جی دیکھیں، اس رپورٹ کے مطابق کہ علاج تو کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اس کا جو محنت کشوں کے جو رجسٹرڈ محنت کش ہیں سیسی میں، ان کا ہی علاج کرایا جا سکتا ہے، لیکن ان کا اس علاج کروڑوں روپے کا تو نہیں ہوگا. یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ علاج کے مد میں جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وی آئی پیز کا علاج ہوا ہے سیسی کے بجٹ سے. یہ نام تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات مینشن ہے کہ یہ مینڈیٹ نہیں تھا اس ادارے کا، یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ کروڑوں روپے کا علاج کروایا جائے، چونکہ سیسی کے اپنے اسپتال بھی ہیں جبکہ پینل پہ ان کے دیگر اسپتال بھی ہیں. لیکن یہ پینل اور سیسی کے اپنے اسپتالوں سے ہٹ کر شہر کے جو بڑے اسپتال ہیں، جو وی آئی پیز کے لیے اسپتال ہیں، ان میں سے علاج کروایا گیا. ظاہر ہے یہ 7 کروڑ 73 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے، کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اس میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علاج. رہی بات کہ یہ کیوں کروایا گیا، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. سیسی میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، کرپشن کے، بدعنوانیوں کے کئی شکایات. اور رہی بات کون تھے افسران، اس میں افسران کے نام مینشن نہیں ہوتے آڈیٹر جنرل آف رپورٹ میں، پر لیکن ایئرس مینشن ہوتے ہیں. یہ 2015-16، پھر 16-17، 16-18، 18-19، 19-20، 20-21، 21-22 تک کے یہ اینول یہ سال ہیں. اس دوران ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ جو صوبائی وزیر سعید غنی صاحب تھے کہ لیبر کا محکمہ ان کے پاس تھا، لیکن اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ افسران کون تھے. ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس دوران سیسی کے جو کمشنرز رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے. جو بھی کمشنر رہے ہوں گے وہ اس میں باقاعدہ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو افسران اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. تو یقیناً اگر سندھ اسمبلی نے کوئی کارروائی کی تو جو سیسی کے اس عرصے میں رہنے والے کمشنرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سندھ کابینہ نے جامعات کے وائس چانسلرز کے تقرر کے طریقہ کار میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے. لنٹنگ ممبر فپواسا ڈاکٹر محسن علی نے فیصلے پر برہمی کا اظہار کر دیا. کہا کہ غیر تعلیمی منتظمین کو وائس چانسلر بنانے سے جامعات تباہ ہو جائیں گی. مزید جانیں گے، فاران خان سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، سندھ کابینہ کا جو وہ ایک انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے. غیر تعلیمی منتظمین بھی جو وہ اب وائس چانسلر جو وہ بن سکتے ہیں. سندھ کابینہ نے جو منظوری دی ہے کہ وائس چانسلر کے جو تقرری کا طریقہ ہے اس میں جو وہ تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جو وہ جامعہ کراچی کے انجمن اساتذہ کے صدر اور فپاسا کے لیڈنگ ممبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر محسن علی. بہت شکریہ ڈاکٹر محسن آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے گا یہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے جو وہ تعلیمی نظام کتنا مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے تعلیم سے ہی کنسرن لوگ ہونے چاہیے. تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں خاص طور پہ بہت ساری ایسی اسٹیچوری باڈیز ہیں جو پیورلی اکیڈمک ہے، جس میں اکیڈمک کونسل ہے، ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈز ہیں، ایجوکیشن پروسیشنز ہیں. ان سب کی جو ہے سربراہی وائس چانسلر صاحب کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں وہی شخص بہتر جانتا ہے جس کی زندگی تعلیمی اداروں میں گزری ہو، جس نے خود اکیڈمک ریسرچ کی ہو، تو وہی اس کو پروموٹ کر سکتا ہے، وہی اس کو بڑھا سکتا ہے. اور پاکستان کی بقا کے لیے بھی، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تعلیم کی بہت ضرورت ہے. اگر اس طرح کا اقدامات سے جو ہے جامعات تباہ ہو جائیں گی، جب جامعات تباہ ہو جائیں گی تو جب اسٹوڈنٹس ہی نہیں نکلیں گے تو جو پاکستان کا جو انڈسٹریل اسٹرکچرز ہے جس میں یہیں سے پڑھے ہوئے بچے جا کے کام کر رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائے گا. کیونکہ جب
यूनिवर्सिटीज़ जब बांझ हो जाएंगी और यूनिवर्सिटी से जब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे तो फिर किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर आपका खड़ा होगा। पासर ने जो वो मजम्मत भी की और अपना जो वो बयान भी जारी किया, लेकिन अब इस कि आगे के लाए अमल के लिए जो वो क्या तैयारी की जा रही है उसके हवाले से जो वो एक जल्द इजलास जो वो किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया जा रहा है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिल खोल कर सरमायाकारी की जा रही है, जिसके बायस 100 इंडेक्स में 1,06,000 की सतह भी उबूर कर गया है। मार्केट की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज राना से, जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आज स्टॉक मार्केट की अगर सूरत हाल के हवाले से बताएं तो मार्केट में जो आगाज़ था वो तेज़ी पे हुआ, साथ ही वो जो तेज़ी का तसलसल है वो अब तक बरकरार है। मार्केट रुक नहीं रही है, मार्केट में सरमायाकारी नहीं छोड़ रहे, मार्केट में कोई प्रॉफिट टेकिंग भी इस वक्त देखी नहीं जा रही। जिस तरीके का कोई प्रेशर नज़र आए, मार्केट एक तेज़ी के साथ नई सतह अबूर करते हुए आगे की तरफ गामजन है। हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं, शहरियार से यही जान लेते हैं। शहरियार, क्या ओवरऑल सिचुएशन सामने आ रही है? कौन से जो है फंड्स इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं? क्या इंडिविजुअल ज़्यादा एक्टिव हैं? क्या मार्केट को सहारा दिया हुआ है किन लोगों ने? देखिए, मार्केट में जो सर्च बरकरार है, हम देख रहे हैं जो लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, ये बहुत कलीदी किरदार अदा कर रही है। जितनी लिक्विडिटी मार्केट में आती है कि मार्केट बढ़ती रहेगी। मार्केट की वैल्यूएशन आज हम आपसे कंटिन्यू बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा डाउन है और मार्केट में बहुत वैल्यू स्टॉक्स हैं जिन्हें बढ़ना चाहिए, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन है। 5 और 6 की पी के दरमियान ट्रेड करते हैं। डिविडेंड भी बहुत अच्छी दे रही है मार्केट। यही वजह है कि जो म्यूचुअल फंड का पैसा, कंपनीज का पैसा और फिर इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कंटिन्यू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। नए इन्वेस्टर भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए। लास्ट मंथ 10,000 से ज़ायद नए इन्वेस्टर ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रुख किया। यूआईएन नंबर हमारे 3.5 लाख से ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। और पहले हम ये देखते थे इनिशियल स्टेजेस पे मार्केट में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स अंदर ट्रेडिंग्स हुआ करती थी जो कि इंडेक्स को ड्राइव करते। अब हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में काम हो रहा है। जब से इंटरेस्ट रेट कम आने की जो खबर है, 16 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, उसके बाद से मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्लिकल स्टॉक का रुख कर लिया। ऑटो सेक्टर हम देख रहे हैं दोबारा से रिवाइव होने जा रहा है। 6% के करीब सीमेंट की सेल्स इंक्रीज हुई हैं और अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने से सबसे ज़्यादा फायदा सीमेंट के स्टॉक्स होता है। सरमायाकार ये समझते हैं, यही वजह कि सीमेंट के स्टॉक्स में बतदरीज इजाफा हम देख रहे हैं। स्टील सेक्टर काफ़ी अरसे से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आज उसमें भी हम रैलीज देख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया का विजिट काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहा है। अब सरमायाकार समझ रहे हैं कि वहाँ से जो रिकॉर्डिंग में रुकी हुई इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में आ सकती है। यही सारे सेंटीमेंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार कंटिन्यू बढ़ रही है और मार्केट में मंदी का कोई नामो निशान नहीं है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है 1,07,000 की नई सतह अबूर करने में कामयाब हो गया। आज भी अगर अभी बात करें तो 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा है वो वाज़े नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है कि आज मार्केट के कोई प्रॉफिट टेकिंग का अब तक लोग इंतज़ार हैं कि एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग का रुझान हो सकता है, वो अब तक नज़र नहीं आया? तो अभी तक मुनाफे के लिए कोई बेचा नहीं जा रहा अभी तक शेयर्स को? देखिए, मार्केट में करेक्शन आ रही है, डेली बेसिस के ऊपर आती है, लेकिन ये इंटरडे करेक्शन होती है। आप देखते हैं मार्केट सुबह खुलने के बाद 1,06,000 से ऊपर गई थी मार्केट और फिर उसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिटिंग है। मार्केट डिप साइड पे भी, कल भी हमने मार्केट को 250 पॉइंट नेगेटिव साइड पे जाने देखा, लेकिन फिर मार्केट 1,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा आ गया था। तो मार्केट में इंटरडे करेक्शन आती है, लोग डिप साइड के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको अवेल करते हैं और दोबारा से इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमें लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। अभी स्टॉक इन्वेस्टर टारगेट किए में स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जो 16 दिसंबर को होने जा रही है और उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद के ऊपर कंटिन्यू सिक्लिकल स्टॉक में बाइंग करें। अगर शहरियार फिर बात ये आ जाती है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो जाता है उसके बाद मार्केट के ऊपर अचानक हम देखेंगे गिरावट आती है, फिर आप लोग ये बात कहते हैं कि मार्केट पहले ही इसको वेलकम कर चुकी है। तो अगर कोई उम्मीद से ज़्यादा जो इसमें कट डाउन नहीं आता तो क्या मार्केट के ऊपर फिर प्रेशर दिखेगा? देखिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मार्केट फोरकास्ट एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है अनएक्सपेक्टेडली हमने देखा कि 5% के पास आ गई है। इतना हमने फोरकास्ट नहीं किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा रूम है, उसको मजीद भी कम कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है कि वो ग्रेजुअली इसको कम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पॉलिसी भी है कि क्योंकि इससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंपोर्ट बिल दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ओवर द ईयर्स प्रॉब्लम्स रही हैं। करंट अकाउंट हमारा इस बार फिर उम्मीद है कि सरप्लस आएगा। अगर रेमिटेंसेस $3 अरब से ज़्यादा आते हैं तो इस वक्त विन विन सिचुएशन है। इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे पॉजिटिव साइड में रिफ्लेक्शन आपको इस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KC 100 इंडेक्स दिखा रहा है जो आज 1,07,000 की सतह भी अबूर कर गया।
शहरियार ने तफसीलन हमें बता दिया कि मार्केट जो है वो इस वक्त सर्च यानी कि जो तेज़ी का रुझान है आगे की तरफ जो जा रही है, उसके तमाम इकनॉमिकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, मुस्बत हैं, जिसकी वजह से जो सरमायाकारों का एतमाद है, ख़ुसूसन जो फंड्स हैं फ़ॉरेन बाइंग जो है वो देखने में आ रही है। जो बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है उसके अंदर शेयर्स के अंदर जो ख़रीदारी कर रहे हैं, ये भी एक जो है खुशाइन बात है, जिसकी वजह से मार्केट को एक सहारा दिए हुए हैं। साथ ही लोकल इन्वेस्टर जो है इंट्राडे जिसको हम कहते हैं करेक्शन, जो 100 से 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे होते हैं उसके नज़र आते हैं, तो वही एक वजह बनती है। जब हम साथ साथ करेक्शन होती हुई मार्केट को देख रहे हैं, वही वजह बनती है कि मार्केट एक तेज़ी के रुझान को बरकरार रख रही है। जहां हमने आज देखा कि मार्केट 1,06,000 5,000 की सतह पे थी, वो अब 1,06,000 की बुलंद तरीन सतह जो है उसको अबूर करते हुए आगे की तरफ जा रही है, और ये तसलसल रुकने वाला नज़र नहीं आ रहा। जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान नहीं हो जाता, जो कि 16 दिसंबर को होना है, उससे पहले तक कोई सियासी खबर अगर नहीं आती जिससे बेयकीनी फैले, तो यकीनन मार्केट में कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने में आए और मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया अयाज राना हमारे साथ मौजूद थे। शहरियों की जान की परवाह ना ही सेहत की। कयूमाबाद में साफ पानी की लाइन में सीवरेज का पानी शामिल, पानी पीने वाले मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। 10 साल पुराना मसला जूं का तूं। इलाका मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर, साफ पानी फराहम किया जाए, इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है। बात करेंगे अक्सर शेख से, इस वक्त वहीं मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके कयूमाबाद में, जहां कराची में मुख्तलिफ इलाकों की तरह पानी नहीं आ रहा, और जहां पर पानी आ रहा है वहां पर भी लाइनों में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। तो यहां के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएं कि ये सीवरेज का पानी कब से लाइनों में मिक्स होकर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ये 1.5 लाख की आबादी है कयूमाबाद, और इसमें तकरीबन काफ़ी अरसे से 3-4 साल से जो है इसके अंदर गटर का पानी, यानी कि जो इंडस्ट्री का पानी है मलीर नदी में, हमारी लाइन मलीर नदी से आ रही है, और मलीर नदी के अंदर वो जगह जगह से डैमेज है। उसके लिए जमात इस्लामी ने पिटीशन भी दाखिल की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वाटर बोर्ड उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सिंध गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रहा। वाटर बोर्ड आता है, एक क्लिप लगा के चला जाता है, वो 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद बल्कि दूसरे दिन ही उसमें गटर का पानी शामिल हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब इतना गंदा पानी आप लोगों के घरों में आ रहा है, तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, वो इंडस्ट्री का जहरीला पानी है, वो हम पी नहीं सकते। उसके फिर हम टैंकर डलवाते हैं, उसके अलावा हम जो सुजुकियों डलवाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सामने आप कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये देखें, ये पानी लेके आ रहा है, बच्चा जो है पानी भर भर के लेके आ रहा है। सारा दिन जो है ना पानी के लिए कोई ना कोई बंदा घर में लगा ही रहता है, मसरूफ़ होता है, या फिर वो फिल्टर प्लांट से पानी भर के ला रहा होता है, या सुजुकी का इंतज़ार है, या टैंकर का इंतज़ार है, या फिर घर में जो बोरिंगे तक जो है खुश्क हो चुकी हैं सैलाब। जी बिल्कुल, कयूमाबाद के रहायशी हमारे साथ मौजूद थे जो कि काफ़ी परेशान हैं पानी के हवाले से। यहाँ की पानी की लाइनों में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो ये टैंकर डलवा के अपना गुजारा कर रहे हैं। एक टैंकर भी कोई 5 से 6 हज़ार तक का आता है, पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो यहाँ के रहायशियों ने यही मुतालबा किया है कि उन्हें साफ़ और मीठा पानी फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। जी साहब ने हमें अपडेट किया। शहरियों की जान की परवाह ना ही सेहत की। कयूमाबाद में साफ पानी की लाइन में सीवरेज का पानी शामिल, पानी पीने वाले मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 10 साल पुराना मसला जूं का तूं है। इलाका मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसी किस्म के मसाइल पूरे कराची में हम देख रहे हैं। सीवरेज की लाइनों में पानी आ रहा है, पानी की लाइनों में सीवरेज के मसाइल दरपेश हैं। शहरियों की जान की ना परवाह की जा रही है और ना ही सेहत की। कयूमाबाद से हमें अक्सर रिपोर्ट कर रही थी, साफ़ पानी की लाइन में जहां सीवरेज का पानी शामिल हो चुका है और पानी पीने वाले मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। 10 साल पुराना मसला जूं का तूं है। सीवरेज जब पानी में आता है, पानी की साफ़ पानी की लाइनों में आता है, तो उस पानी को अगर बॉयल भी कर लिया जाए तो उस तरीके से साफ़ नहीं होता और पीने के काबिल भी नहीं होता। लेकिन कयूमाबाद के रिहायशी मजबूर हैं और यही पानी इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी बन गया है, और जिससे वो बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। तालीमी हवाले से खबर शामिल करेंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर जिया जारी BRT मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन गए हैं। धूल मट्टी से शहरियों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। हमें इस पर आगाह कर रहे हैं उसामा मलिक।
जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT तरक्याती मंसूबा जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से ताख़ीर का शिकार है। इसके बायस जो है धूल मट्टी और शदीद जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जाम का जो मसला है वो सुबह और शाम के औकात में मामूल बनता जा रहा है। इस हवाले से इस वक्त जो यूनिवर्सिटी रोड पर मुतादिद यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें जामिया, NAD, कराची और दीगर जो यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर तालिबे इल्म जो आते हैं उनको शदीद यूनिवर्सिटी रोड पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े जो है वो शदीद गंदे होते हैं। धूल मट्टी के बायस जो है सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तालिबे इल्मों को टाइम जो है वो उसके क्लासेस का टाइम निकल जाता है, उसके बाद ही वो पहुंच पाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जो है वो आते वक्त भी जाम होती है और जाते वक्त भी जाम होती है। इस वक्त हमारे साथ एक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी आते हैं, ट्रैफिक जाम है, शदीद धूल मट्टी उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से हमारा एडमिशन हुआ है 2021 से, तो हमें ये तरक्याती जो मंसूबा है अभी तक कोई मुकम्मल इसकी मतलब नज़र नहीं आ रहा है इसका काम। लेकिन हम जब सुबह के टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ तैयार होकर निकलते हैं तो पहली तो एक ट्रैफिक की वजह से हमें पहली हमारी क्लास निकल जाती है इस ट्रैफिक की वजह से। एंड देन हमारा ये जब हम उधर से तैयार होके आते हैं तो इधर तक हमारा पूरे जो कपड़े वो गंदे हो जाते हैं और हमारे मतलब नज़दीक मुतालबा करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर मंसूबे को मुकम्मल किया जाए, क्या मुश्किलात हैं? जी हम यही मुतालबा करना चाहेंगे कि कम से कम अगर ये सुबह एक मुकम्मल नहीं हो पा रहा तो कम से कम इस दर्जी के रोकथाम के लिए कोई इकदाम उठाएँ। और जी बिल्कुल, तालिब इल्म जो है हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सुबह के औकात में और वापसी के औकात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की जो रवानी है वो शदीद मुतासिर होती है और धूल मट्टी जो है वो उठ रही है, जिसके बायस तालिब इल्म और दीगर शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक, महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के मुख्तलिफ अज़ला में ऑपरेशन जारी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान कहते हैं कि ज़िला वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। शाह फैसल टाउन में जल्द तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त अम्मार खान के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा शोएब। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा कराची की कार्रवाइयाँ जो है जारी हैं। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से किन किन मकामात पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा बल्दिया उज़्मा कराची किन किन मकामात पर जो है ऑपरेशन कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्लान किया गया है तजावुज़ात के खात्मे के लिए? अभी जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं वो तो हर जगह टारगेटेड तो ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, क्योंकि हम BRT के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं रेड लाइन और येलो लाइन उनके ऊपर भी हम एक्शन कर रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर आपने देखा हो, सफूरा से लेके यूनिवर्सिटी रोड से लेके हसन स्क्वायर तक एक्शन अभी चल रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और उसके बाद कोरंगी में एक्शन चल रहा है, वहाँ पे जो येलो लाइन स्टार्ट हो रही है उसकी वजह से भी एक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। 12,000 रोड अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी की हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसके बाद सेंट्रल में हमारे डे एंड नाइट ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें हमें DC साहब की भी बड़ी सपोर्ट है। हर जगह पे DC और SSP साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑपरेशन वो चल रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन हमारा जो है शाह फैसल पे स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम थर्सडे। ये मैं अवेयरनेस भी कर दूं उनको सबको कि ये बहुत ग्रैंड ऑपरेशन है और इस पर बहुत सख्ती की जाएगी। वो हम स्टार्ट करें थर्सडे से, वो पूरा 1 वीक का होगा, क्योंकि सिंध हुकूमत ने मेरे ख्याल अभी जो वहाँ पे स्टार्ट करा है मलिर एक्सप्रेस वे से शाह फैसल, उसकी वो ओपनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम सारी इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट वहाँ से क्लियर कर देंगे। वहाँ पे DC, SSP और जो टाउन इंतज़ामिया है वो भी ऑन बोर्ड है उस सेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की मदद भी हासिल की जा रही है ताकि शहर से तजावुज़ात का खात्मा जो है वो किया जा सके। जी आप CM बनेंगी तो हम आपके असिस्टेंट बनेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की डाउन सिंड्रोम की शिकार बच्ची से गुफ्तगू। वज़ीर आला की दावत पर KGSP के 22 बच्चों का CM हाउस का दौरा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने बारी बारी हर बच्चे को CM चेयर पर बिठाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आज की वज़ीर आला बेबी दुआ को मुख्तलिफ महकमों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बनी दुआ की बच्चों की काबीना को पाकिस्तान को साफ सुथरा रखने की हिदायत। मिस CM, हम आपकी हिदायत पर हर शहर और मुल्क को साफ रखेंगे। वज़ीर आला का ये जवाब है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे अजीज़ जमाली से। बताइएगा अजीज़ इस हवाले से। जी हाँ, एक ज़माने में हमने फिल्म देखी थी एक दिन के
चीफ मिनिस्टर, लेकिन आज वजीर आला सिंध ने बाकायदा डाउन सिंड्रोम के शिकार जो बच्चे हैं उनको अपनी चेयर्स पे बारी बारी बिठा के एक दिन के लिए उनको चीफ मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया और सरकारी अफसरान ने बाकायदा उन एक लम्हे के लिए या एक मिनट के लिए या एक दिन के लिए जो डाउन सिंड्रोम बच्चे थे उन्होंने अहकामात भी दिए। उनके बाकायदा सीएम हाउस के स्टाफ ने उन बच्चों से अहकामात दिए। ये 22 रुकनी एक वफ्द था इन बच्चों का जिन्होंने वजीर आला हाउस का दौरा किया। वजीर आला हाउस ने इन बच्चों को खुद इस्तकबाल भी किया और इनको बारी बारी अपनी निशस्त पे यानी चीफ मिनिस्टर सिंध की निशस्त पर बिठाकर खुद उनके सामने उनसे अहकामात लिए और एक बच्चे ने जो सीएम हाउस के टेलीफोन पर अपने वालिदैन से भी बातचीत की और एक बच्ची ने दुआ ने बाकायदा अहकामात भी जारी किए। उनको सेक्रेटरी सीएम ने शहर में सफाई सुथराई और दीगर मामलात के बारे में एक ब्रीफिंग भी दी। तो इन बच्चों ने वजीर आला हाउस के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इनको खुद दौरा करवाया और वजीर आला ने इन बच्चों का शुक्रिया भी अदा किया। सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि हम इन बच्चों को या जिनको मुआशरे में अपाहिज समझा जाता है ये अपाहिज बच्चे नहीं हैं। सिंध हुकूमत और वजीर आला सिंध हर सतह पर इन बच्चों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अजीज समाली। पेंशनर्स का एहतजाज रंग ले आया। फैमिली पेंशनर्स के केसेस लेने की मेयर कराची ने मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वाजिबा की अदम अदायगी पर म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस का एक हफ्ते से जारी एहतजाज मौखर कर दिया गया। सवाल से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से जारी जो जद्दोजहद थी और मुजाहरे थे, भूख हड़ताल थी, उसका ड्रॉप सीन हो गया है और इस सिलसिले में इंतज़ामिया से मुज़ाकरात हुए हैं। मेयर कराची की जानिब से हुकूमत सिंध को जो है वो एक लेटर लिखा गया है इनसे मशावरत के बाद। क्या उसके मामलात हैं ये जानते हैं मजदूर रहनुमाओं से। जुल्फ़िकार शाह साहब, ये बताइएगा कि कल क्या तय हुआ? पहले हमारा मुतालबा जब सिंध गवर्नमेंट से था कि सिंध गवर्नमेंट को मेयर साहब ने लिखा था, उन्होंने तकरीबन 1 साल लगाए जवाब देने में, इन्होंने भी 4 माह लगाए जवाब देने में। हम ये समझते हैं कि जद्दोजहद का असल मेवर वहाँ होता है कि जहाँ पर गेंद कोर्ट में हो। अब सिंध गवर्नमेंट के कोर्ट में है, लिहाजा अब हमारी जद्दोजहद वहाँ है और इंशाल्लाह ये जिस तरीके से 7 दिन लोगों ने, पेंशनर्स ने, पहले रोज़ तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो किया, काम किया, लेकिन हम दूसरे दिन भी गिला इनसे इसलिए नहीं करते कि ये वैसे ही हैंड टू माउथ है, इनके पास अखराजात नहीं है, फाका कशी का शिकार हैं, आने जाने के अखराजात नहीं हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि कुछ मामलात तो हल हुए हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला है पेंशनर्स को अदायगियों का, आप समझते हैं कि ये लेटरबाजी का जो सिलसिला है अब ये मामला ड्रॉप सीन की तरफ जा रहा है? देखिए जी, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा जो मेयर साहब ने लेटर लिखा है वो लॉलीपॉप साबित नहीं होगा, उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और एक हफ़्ता से जो हमारे मज़दूर जदोजहद कर रहे थे उसमें मैं बिलखसूस सिटी 21 का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी टीम का, कि उन्होंने मज़दूरों का साथ दिया, हमारी आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचाया। ट्रेड यूनियंस वर्कर्स के जो अलायंस हैं, इसके जो रहनुमा हैं, इनका ये कहना है कि वो होपफुल हैं कि मेयर कराची के इस इक़दाम पर जो है हुकूमत सिंध पॉजिटिव रद्द-ए-अमल देगी। जी, सिंध भर के स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग हॉस्टल्स की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। यंग नर्सेज एसोसिएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी रेहाना खुर्शीद ने तामीर और मरम्मत का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सिंध भर के स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग और जो हॉस्टल हैं जहाँ पे नर्सेज रिहाइश पजीर होती हैं, उनकी हालत ज़ार इंतहाई खस्ता हाल है। दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जो कि खस्ता हाल हैं, वहाँ पर ज़ेर तालीम और वहाँ पे रिहाइश पजीर नर्सेज जो है वो जहनी परेशानी का शिकार हो चुकी हैं और अपनी एसोसिएशन जो कि यंग नर्सेज एसोसिएशन है, उनको भी दरख्वास्तें दी हैं कि इस हवाले से आला हुकाम तक बात पहुँचाई जाए ताकि उनकी जो इमारतें हैं और नर्सिंग हॉस्टल है और स्कूल ऑफ नर्सिंग है, उनकी हालत ठीक कराई जाए। तो इस हवाले से यंग नर्सेज एसोसिएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी रेहाना खुर्शीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी परेशान है नर्सेज, आपकी क्या मुतालबा करेंगी? बिल्कुल, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत खस्ता हालत है। उनकी इमारतें जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बहुत पुरानी बनी हुई हैं। बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो ऊपर से चूना गिर रहा है, ये गिर रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा यही मुतालबा है कि इस चीज़ को हल किया जाए, ठीक किया जाए।
سندھ بھر کے تمام نرسنگ کالج اسکول آف نرسنگ اور جو ہاسٹل ہیں جہاں پر رہائش پذیر ہیں نرسز، وہ ان کی عمارت جلد سے جلد ٹھیک کی جائے اور ان کی تعمیر و مرمت کے لیے کام کیا جائے تاکہ وہاں پہ آنے والی نرسز بہتر انداز میں تعلیم حاصل کر سکیں۔